तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 8 मई और 8 मई का करंट अफेयर का वीडियो आपके सामने आ चुका है और एक सुबह 50 वर्ड्स का एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका था। तो मुझे लगा क्यों नहीं एक और 50 वर्ड्स का ही बना दिया जाए, क्योंकि दो 50-50 के मिल के 100 के हो जाएंगे। तो आज का कोटा पूरा हो जाएगा, 100 वर्ड्स का हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, 100 वर्ड्स का हो जाएगा। दूसरा एडिटोरियल भी है, लेकिन वो मैंने अभी तैयार नहीं किया है। तो मुझे ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लगा दोस्तों। ये परसों के हिंदू पेपर में आया था कि राजस्थान में नहीं, भारतीय जो संसद है उसमें युवा प्रतिनिधि और महिला प्रतिनिधि दोनों का ही प्रतिनिधित्व कम हुआ है। अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं ना, उसमें ये डाटा सामने आया है कि महिलाएं भी और युवा भी दोनों का ही इंटरेस्ट नहीं है। दोनों की ही मतलब जो निर्वाचित होकर प्रतिनिधि आए हैं उनका जो मतलब रेशियो है वो कम हुआ है। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न थे इसके पीछे? तो दोस्तों हमसे अक्सर ये पूछ लिया जाता है ना, इंटरव्यू में, कि युवा लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों है? मतलब हम अगर खुद पे इसको लेके देखें तो हम में से कितने लोग हैं जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर इंटरव्यू में तो बेसिक ऐसी चीज़ें पूछ ही ली जाती हैं। अगर मेंस में इसका क्वेश्चन बनता है युवाओं से रिलेटेड, तो पहले महिलाओं वाला हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगी कि महिलाओं की संख्या कम क्यों है। वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो उसके लिए मैं 100 वर्ड्स का क्वेश्चन बना दूंगी। आज हम बात करेंगे युवाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों हो रहा है। अभी लेटेस्ट 5 राज्यों के इलेक्शन देखें उसमें भी, और हमारी संसद देखें 17वीं लोकसभा देखें उसमें भी, तो उसी पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, 50 शब्दों का ही क्वेश्चन बनाया है। 5-6 पॉइंट भी अगर हम निकाल लें कहीं से तो भी बहुत होगा, इतना ही क्वेश्चन मेंस में इससे आ सकता है। तो दोस्तों 50 शब्द में लिखना है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि हमारे देश में युवा लोगों की संख्या ज़्यादा होते हुए भी संसद में इसका प्रतिनिधित्व कम है। देश में युवाओं की औसत आयु 29 है, जबकि सांसदों की औसत आयु 55 है। वैसे तो हम बात करें तो चाइना मतलब हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा जनता आने वाली है। हम बात करते हैं कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बड़ी शानदार है, हमारे पास युवा जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन संसद में हमारे पास युवा नहीं है। और अगर देश में युवाओं का औसत देखें तो दोस्तों युवाओं की औसत आयु है 29, और अगर हमारे सांसदों की औसत आयु देखें तो है 55। मतलब सांसद में युवा नहीं है, सांसद में औसत कितने उम्र के लोग हैं, 55 उम्र के लोग सांसद में ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों जनरल से कारण है जो हम जानते हैं, बस मैंने लिख के इकट्ठा कर दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न, ये मैंने नहीं किए, वैसे ये हिंदू में आया था, ये एक आर्टिकल ही आया था अभी इलेक्शंस पे जो मतलब मतदानों के जो परिणाम आए हैं उसके बाद में हिंदू का आर्टिकल था, तो मैंने वहाँ से ही उठाए हैं। कि पहला तो दिया है राजनीतिज्ञों को युवा राजनीति हेतु नौसिखिया लगते हैं और राजनीति संभालने लायक नहीं लगते। दोस्तों कोई भी जो नया युवक है वो अगर राजनीति में जाता है तो उन्हें कोई बड़ा पद देना ही नहीं चाहते हैं ना। उन्हें क्या कहते हैं लोग, मतलब जो हमारे पुराने बूढ़े सांसद हैं, कि अरे ये तो अभी अभी आया है, ये क्या राजनीति संभालेगा, इसने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है। तो ऐसे करके हमारे अक्सर राजनीति में ऐसे होता है कि युवाओं को हमेशा नौसिखिया समझकर उन्हें अच्छे पद देने से, टिकट देने से इग्नोर ही किया जाता है। तो युवाओं को सबसे पहली बात है नौसिखिया समझा जाता है, उन्हें राजनीति के लायक नहीं समझा जाता। दूसरी बात दोस्तों, युवा खुद भी राजनीति में नहीं जाना चाहते। कारण क्या है? करियर सिक्योरिटी की संभावना बहुत कम होती है, असफलता की दर इसमें ज़्यादा होती है। दोस्तों हम में से कितने लोग हैं जो हम ये सोचते हैं बड़े होकर मैं राजनेता बनूंगा, हम चाहते हैं बनना, बट हम नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि पहले हम अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं। भाई एक बार नौकरी मिल जाए, उसके बाद में कुछ दिन कर लूँ, पैसे इकट्ठे कर लूँ, फिर जाऊँगा, क्योंकि पैसों के बिना राजनीति चलती नहीं है ना। और करियर के लिए, हमारे करियर के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है पैसे, पैसे के लिए ज़रूरी है नौकरी, है ना। तो नौकरी ये ज़रूर पता है हमें कि पढ़ेंगे तो नौकरी ज़रूर लग जाएंगे ये, लेकिन ये नहीं पता कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो उधर क्या होती है दोस्तों, करियर सिक्योरिटी की संभावना बहुत कम होती है और असफलता की दर बहुत ज़्यादा होती है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी रंजिशें चलती रहती हैं, है ना, तो आपस में ही दबा दिए जाते हैं। तो इसके कारण सिक्योरिटी की संभावना बहुत कम होती है। सीनियर सांसद स्वयं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। एक बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों कि आज भी हमारे संसद में अगर हम बात करें तो 75 साल से 70 साल से 80 साल तक के भी सांसद बैठे हैं,
और वो अपना पद ही नहीं छोड़ना चाहते। अगर एक सांसद हमेशा एक जगह से वही लड़ रहा है, 10-10 12-12 सालों से दोस्तों एक ही सांसद एक सीट से लड़ रहा है, तो बताओ युवाओं को मौका कब मिलेगा। तो दोस्तों ये एक धारणा ही बन गई है कि कोई भी सांसद अपनी सीटें छोड़ना ही नहीं चाहता। जैसे कि हम हमारे राज्य में ही बात करें तो अशोक गहलोत जी सचिन पायलट जी के लिए सीट छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो वैसे हम मतलब एज ए युवा अगर हम देखें तो हम ऐसे सोचते हैं कि सचिन पायलट मतलब एक अच्छा और उभरता हुआ नेता है, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। और हम भी तो किसी विकल्प की तलाश करते हैं हमेशा, गहलोत वसुंधरा दो ही चीज़ों में उलझे रहते हैं। हमें भी तो एक नया विकल्प चाहिए। तो हमारे पास इधर भाजपा के पास तो विकल्प है नहीं राजस्थान में, तो कांग्रेस के पास तो है ना। और कांग्रेस भरोसा भी कर सकती है पायलट जी पे, लेकिन मौका ही नहीं दिया जाता ऊपर की पार्टी और आला कमान के द्वारा, क्योंकि गहलोत जी हटना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से युवाओं को मौका नहीं मिल पाता। और दोस्तों राजनीतिज्ञ स्वयं युवाओं को इग्नोर करते हैं क्योंकि वे अपने तरीके से कार्य करने लगते हैं। अगर कहीं पे कोई युवा नेता उभर रहा है तो जो राजनीतिज्ञ होते हैं, बड़े वाले जो होते हैं दोस्तों, वो खुद उन्हें इग्नोर करने लगते हैं, खुद उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। मैं किसी बड़े नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन अगर कोई बड़े नेता के सामने अगर कोई छोटा और युवा नेता उभरने लगे, यूपी की राजनीति में आप देख सकते हो कि जो चंद्रशेखर उभरता हुआ नेता था, एससी का या एसटी नहीं, शेड्यूल कास्ट के हैं शायद, वो शेड्यूल कास्ट के उभरते हुए नेता, मतलब कास्ट और ट्राइब वो तो सबके ही हो गए, वैसे सभी के हैं, लेकिन वो एक उभरते हुए नेता है। लेकिन उनको दबाने के लिए मतलब उन्हीं की आसपास के जो नेता हैं और जो पहले से वहाँ पे सेटल्ड हैं, है ना, वो नेता उनको दबाने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं। क्योंकि एक युवा जो लड़का होता है, युवा जो नेता होता है, या फिर लड़की, कोई भी बोल सकते हैं, वो अपने साथ बहुत सारी जनता को मोड़ सकती है। वो राजनीति में नए नए ट्रेंड लाना चाहती है, राजनीति में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन जो ये पुराने नेता है उनको डर लगता है कि कहीं हमारी बनी बनाई राजनीति न हिल जाए, है ना, तो वो लोग आने ही नहीं देते हैं, ऊपर से दबाने की और कोशिश करते हैं। उभारना तो दूर की बात है। तो युवा खुद राजनीतिज्ञ जो है वो युवाओं को इग्नोर कर देते हैं। राजनीतिज्ञों की गंदी छवि के कारण युवा आना नहीं चाहते हैं। दोस्तों एक सीधी सी बात ये भी है कि हम क्या करते हैं, हमें भाई सीधी सी ज़िंदगी चाहिए, हमें पढ़ना लिखना है और सेटल होना है अपना, हमें नई लड़ाई झगड़ों में पड़ना, हमें नई करप्शन करना, हमें नई गंदगी फैलानी, है ना। और हमारे सामने छवि क्या बनी हुई है राजनीति की भाई जो राजनेता होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, बहुत भ्रष्ट होते हैं, है ना, ईमान नहीं होता ये वो। तो हम जो मतलब सिंपल सादा से जो लोग होते हैं जिनका पढ़ाई में रुचि होती है, जो अपनी सिंपल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, वो तो आना ही नहीं चाहते राजनीति में, क्योंकि राजनीति की छवि हमने ऐसी बना के रख दी है ऑलरेडी। तो युवा इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं। और दोस्तों एक सबसे बड़ा रीज़न है भाई भतीजावाद वाला, जैसे कि हम अभी कांग्रेस में देख रहे हैं कि भाई भतीजावाद मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कांग्रेस में, जैसे कि हमारी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी एक टाइम पे हुआ करती थी, और आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगभग ख़त्म होती जा रही है। क्यों ख़त्म होती जा रही है? वंशवाद के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वंशवाद इतना ज़्यादा चलता है कि जो पार्टी के आला कमान है वो राहुल गांधी एज ए पर्सन मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत सच्चा सा आदमी है, लेकिन उन्हें राजनीति नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, ना ही उनका इंटरेस्ट है। लेकिन बिकॉज उनके फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिज्ञ है, राजनीति से बिलोंग करता है, तो उन पे थोपी जा रही है राजनीति की, तुम्हें राजनीति करनी है, जबकि बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं है, वो संभाल ही नहीं पाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, वंशवाद चला रहा है। तो क्या हमारे देश में कांग्रेस के पास में और कोई नेता नहीं है ऐसा युवा? क्या हमारे देश में सारे युवा खत्म हो गए हैं जो कांग्रेस को संभाल सके, है ना? है, लेकिन फिर वो वंशवाद वाली प्रॉब्लम है, भाई भतीजावाद वाली। कांग्रेस को लगता है कि अगर राहुल गांधी की जगह किसी और वंश के लोग ने संभाल लिया तो फिर तो गांधी परिवार का नाम ही खत्म हो जाएगा, और इस चक्कर में पार्टी खत्म हो गई। लेकिन जो अच्छी चीज़ करनी चाहिए, ये सिर्फ एक कांग्रेस के लिए ही नहीं है, कांग्रेस भाजपा जितनी भी पार्टियां उन सब के लिए दोस्तों, सब में कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद चलता है। एक एमएलए जहां तक हो सके अपने ही बेटे को, अपने ही भतीजे को, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को वापस टिकट दिलवाना चाहता है, अगर वो नहीं जीत पा रहा है। तो जैसे हम देखते हैं लालू का बेटा तेजस्विनी आ गया, अखिलेश यादव को हम देखते हैं, है ना। तो सब लोग भाई भतीजावाद करते हैं, यह किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, यह एक हर एक उच्च स्तर पर पहुंचे हुए व्यक्ति की बात है कि वह अपने ही परिवार के, अपनी ही पीढ़ी के लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है। वह जो क्रीम लोग होते हैं, जो प्रतिभावान लोग होते हैं, उनको लोग देखना ही नहीं चाहते। एक बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों
जिसका मतलब पॉलिटिक्स करियर से कोई संबंध नहीं है, जिसके परिवार का वो बहुत ही गरीब व्यक्ति है और फिर भी वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो पहुंच पाते हैं। हालांकि उनमें बहुत प्रतिभा है, लेकिन दोस्तों उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास अप्रोच नहीं है, तो वो दबा दिए जाते हैं, है ना, बीच में कहीं ख़त्म कर दिए जाते हैं। लेकिन बहुत रेयर लोग हैं जो पहुंच भी पाते हैं, है ना। तो ऐसी सारी बातें हैं दोस्तों, ये सारे रीज़न हैं जिन्हें हम दर्शा सकते हैं कि एक तो नौसिखिया मानते हैं, दूसरा कि करियर सिक्योरिटी नहीं है इसमें, तीसरा सीनियर सांसद स्वयं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चौथा है कि युवा इग्नोर करते हैं, युवाओं को इग्नोर किया जाता है, और पांचवा है कि राजनीति की छवि खराब है, और छठवा है भाई भतीजावाद। तो ये सब रीज़न इसके हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 50 शब्दों में हम लिख सकते हैं अगर मेंस पे आए तो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू सो मच।